Hello everyone, welcome back. Let's start with the new session. In this session, we are going to cover how Stripe works. So what exactly the Stripe is, we will talk about in detail. So अगर हम बात करें, हमने पुराने सेशन के अंदर माइक्रो फ्रंट एंड्स के ऊपर बात करी थी, राइट? तो वो सीरीज़ तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, बट अब हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है स्ट्राइप और पेमेंट गेटवे के ऊपर, राइट? सो वी जनरली यूज़ द ई कमर्स पोर्टल लाइक अमेजोन हो गया, नाइका हो गया, मिंत्रा हो गया. सो देर आर द कपल ऑफ ई कमर्स, फ्लिपकार्ट, द पोर्टल्स आर अवेलेबल, राइट? सो उन पोर्टल्स के अंदर जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, देन एंड में आपको पेमेंट करनी होती है, राइट? तो पेमेंट कैसे करते हो? यू क्लिक ऑन द बाई बटन और ऐड टू कार्ट बटन, देन यू मूव टू द चेकआउट पेज, राइट? चेकआउट पेज पे जाके आप अपनी कार्ड डिटेल, यूपीआई डिटेल, वॉट एवर पेमेंट मेथड यू चूज, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेमेंट करते हो. अगर ऐसा ही फ्लो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे? तो आप स्ट्राइप को यूज़ कर सकते हो, रेजरपे को यूज़ कर सकते हो. देर आर द कपल ऑफ अदर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. सो बेसिकली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्राइप. सो स्ट्राइप के अंदर भी हमारे दो तरह के फ्लो होते हैं. एक हमारा कस्टम चेकआउट होता है, एक हमारा प्री बिल्ट होस्टेड चेकआउट होता है जो हमें स्ट्राइप प्रोवाइड करता है. तो आज का जो सेशन है वो हमारा प्री बिल्ट और यू कैन कॉल इट एज अ स्ट्राइप होस्टेड चेकआउट के ऊपर है. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम रिफंड वगैरह के ऊपर बात कर लेंगे और उसके बाद में हम अपना कस्टम चेकआउट भी बना के देख लेंगे. सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पेमेंट गेटवे बनाने को मिलता है तो आपको ईज रहेगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. बी विद मी, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो आइडली हमारा जो स्ट्राइप होता है, राइट, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. इट्स एन अ पेमेंट गेटवे, वी कैन कॉल इट एज एन अ पेमेंट गेटवे, वी कैन कॉल इट एज एन अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसर, वी कैन कॉल इट एज एन अ इट ऑल्सो प्रोवाइड यू द मर्चेंट अकाउंट एज वेल. सो जो हमारे ये होता है, हमारा पेमेंट गेटवे होता है, ये क्या करता है? ये क्या करता है, जब भी आप ये हमारी जो आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारी ट्रांजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप डिटेल भरते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई की डिटेल को, ठीक है, उसको प्रोसेसर तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? आपका पेमेंट गेटवे का काम होता है, ठीक है? और प्रोसेसर आपका फर्दर प्रोसेसर क्या करता है? वो आपका प्रोसेस करता है, ठीक है? जितनी भी बैंक और आपके कार्ड्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारा प्रोसेसर का काम होता है. और जो आपकी थर्ड ऑप्शन होती है वो होती है आपकी मर्चेंट की ऑप्शन, ठीक है? स्ट्राइप से पहले या जो बाकी पेमेंट गेटवे उनसे पहले क्या होता था कि आपको एक अपना मर्चेंट अकाउंट लेना पड़ता था, बट स्ट्राइप जो है, स्ट्राइप कम अप विद द मर्चेंट अकाउंट एज वेल. तो उसने बोला ओके, आई विल गिव यू द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट गेटवे, आई विल गिव यू द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस योर ट्रांजेक्शन, आई विल गिव you the capability to handle a merchant account for you. If you will see the Stripe dashboard which I will show you as well. So होता क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो सबसे पहले वो आपकी जो अमाउंट होती है, जो आपको पैसा मिलता है, वो आपका मर्चेंट अकाउंट में जाता है. जब अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाती है, ओके दिस इज नॉट अ फ्रॉड, ये सही मनी है, तो 7 डेज या कुछ दिनों के अंदर जो भी हमारा डिसाइडेड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा बैंक अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में. सो ये तो स्ट्राइप ने बोला ओके, आई विल गिव द कैपेबिलिटी ऑफ द मर्चेंट अकाउंट एज वेल. सो आपको सेपरेटली मर्चेंट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है. तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली हमारा स्ट्राइप इंप्लीमेंटेशन पे होने वाला है. सो बी विद मी इन दिस सेशन, मजा आएगा. लेट्स स्टार्ट इनटू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द स्ट्राइप. ओके, लेट मी शो यू द ब्राउजर. ओके, सो आई विल मेक इट स्मॉल सो आपको स्क्रीन अच्छे से दिख पाए मेरी, ठीक है? एक बार एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है? आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल. नाउ यू कैन सी द स्ट्राइप डॉक्स, राइट? सो दिस इज़ बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ स्ट्राइप. इसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया. इन्होंने बताया गेट स्टार्टेड विद द पेमेंट. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट स्ट्राइप इज़, राइट? सो एज आई मैंशन दैट वी कैन क्रिएट अ प्री बिल्ड चेकआउट पेज एंड वी कैन गो विद द कस्टमर, we can create the custom stripe as well, stripe checkout as well, but the idea of this session is to create the pre-built checkout page. So let me take you to the Stripe hosted documentation. So note this URL, docs.stripe.com/checkout/quick start. Inside this URL, where you need to go is you need to check it out, build a checkout page and create a Stripe hosted checkout page. Okay, so इसके अंदर आपको क्या करना है, इन्होंने अपनी पूरी वर्किंग एग्जांपल हमें दे रखी हुई है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है टू क्रिएट आर स्ट्राइप होस्टेड पेज एप्लीकेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट यूजिंग द क्रिएट रिएक्ट ऐप. लेट मी टेक यू टू द टर्मिनल.
I hope my terminal is visible. Okay, so I'm just going to create a project using the Create React tab, but you can go with the Next.js. You can use the Vite, and you can also use a micro frontend architecture to create any project. But I'm just the main focus of this session is on the Stripe, so that's why I'm just taking care of the Stripe only. So creating the project using the Create React tab with the TypeScript support. Okay, so keep in mind you can choose whatever you want to use, and in which technology that you want to create a boilerplate. It purely depends on you. Okay, so after this, once this will be successful, we will install the Tailwind. To install the Tailwind, I will do some settings in when the boilerplate code will be generated. Let's wait for the this boilerplate. Okay, so my boilerplate has been generated. CD my app. Okay, I'm just clearing. Okay, so what you need to do is just need to open the VS Code over here. Okay, so this is the VS Code. I'm just okay. So now you can see that it provides us the proper structure: app.css, app.tsx, app.tsx, index.css, which is not required as of now, but it created the full structure for us. We will create our own folders as well in this code base. So be with me in this journey. Maza aega bahut. Okay, so the next step is, just as I mentioned, we are going to add the Tailwind CSS support. To add the Tailwind CSS support, we need to add the few of the dev dependencies. Okay, once you will start with the this session, and if you are watching this session, then keep in mind you need to add this dependency, the Tailwind CSS one. The next step is just to run this command. It's a super easy to add the Tailwind CSS anywhere. Okay, so now you can see that the Tailwind CSS config file is being created and the post CSS config is created. Let's jump into the Tailwind CSS config. Okay, the Tailwind CSS config के अंदर हमने यहाँ पे कंटेंट अभी एम्प्टी है, बट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कंटेंट के अंदर बताना है उसको, तेरे को JS, JSX, TS और TSX अगर मिलते हैं तो उनके ऊपर तूने अप्लाई कर देनी है Tailwind की, ताकि जब भी मैं Tailwind CSS अपने कंपोनेंट्स के अंदर लिखने जाऊँ तो मेरे को Tailwind की सपोर्ट मिल जाए. ठीक है, तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँ. फ्लेक्स हाइफन items hyphen center, there are a couple of classes that Tailwind has been exposed. Okay, so other change that I need to do, keep in mind, first I installed the dev dependency. This is the first step. Second step, make changes in the Tailwind config in the content section. The third step is index.css के अंदर हमें change करना है. यहाँ पे जाना है, इसको remove करो, simple ये वाली classes को add कर दो, Tailwind base, Tailwind components and the Tailwind utilities. Okay, so the Tailwind की support आपकी आ चुकी होगी. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद में हम एक काम करते हैं, दोबारा से अपनी उस पर चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको इसके ऊपर ला डाउन कर देता हूँ, एंड ये मेरा हमारा वो है VS कोड है. ठीक है, तो हम सब कुछ ईजिली देख पाएँ. ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज़ प्रॉपरली जूम्ड. ठीक है, अब हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं. डॉक्यूमेंटेशन में इसने क्या बता रखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में इसने बताया कि पहले हमें कौन सा पैकेज चाहिए होता है, npm install --- save stripe. ये stripe का पैकेज कहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये server.js के अंदर है. मतलब हमें एक BFF और बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, cd ओके नहीं mkdir bff कर देते हैं. ठीक है, cd bff, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, npm init करता हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल Node.js project. Hit enter, enter, enter. You can fill the detail as well. I'm not going to fill that. Okay, clear it out, make a dir. Okay, this is the package.json. So I know the couple of packages that is being required. First is an express, second is an nodemon, right? I need a course as well. Okay, I need a stripe as well. Okay, because they mentioned that in the documentation, right, the stripe is needed. Okay, so go to the terminal, nodemon, course, stripe and express. Okay, I have installed a couple of packages over here. Okay, so now let's go back to the BFF folder, create a one file, server.js. Okay, inside the server.js we need to write some code, export const express require express. Okay, then we need to use const app is equals to express. Then what we need to use in app.use express static public. Then what we need to use, app.use, we need to use the course as well, right? To you okay, const course is equals to require
कोर्स, ओके, ऐप डॉट यूज़ कोर्स कर लिया। उसके बाद में हमें क्या बोला हुआ है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में इसने क्या बोला, हमें यहाँ पे अच्छा स्ट्राइप भी लेना है, स्ट्राइप हम ले लेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको ये वाली की कौन सी होती है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सब कर लिया है, हमें एक राउट क्रिएट करना है, ऐप डॉट पोस्ट क्रिएट चेकआउट सेशन करके, ठीक है। ओके, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं ना, पहले हम स्ट्राइप को भी कर ही लेते हैं। कॉन्स्ट स्ट्राइप इज इक्वल्स टू रिक्वायर स्ट्राइप कर लो। और अभी के लिए जो एपीआई की है उसको इग्नोर कर दो, ये वाली एपीआई की को। हम एक्चुअल एपीआई की मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एपीआई की यहाँ पे डलेगी। तो यहाँ पे कर दो ऐप डॉट पोस्ट कर दो, क्रिएट चेकआउट सेशन कर लो। यहाँ पे इसको बंद करके अपना क्रिएट चेकआउट सेशन लिखो। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें हमें अपना कॉन्स्ट सेशन क्रिएट करना है। सेशन कैसे क्रिएट करोगे, अवेट डॉट सेशन डॉट क्रिएट करके, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, पेमेंट मेथड टाइप पास करनी होती है। यहाँ पे हमें अपनी लाइन आइटम्स करके पास करनी होती हैं, ठीक है। लाइन आइटम्स में आपको बता दूंगा कि लाइन आइटम्स में क्या क्या पास होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज पर डॉक्यूमेंटेशन पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे आपको प्राइस और क्वांटिटी पास करनी होती है, ठीक है, लाइन आइटम्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बंद हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये रह गया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे लाइन आइटम्स हो गई। उसके बाद में हमें क्या करना होता है यहाँ पे, अच्छा मोड पास करना होता है और सक्सेस यूआरएल पास करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मोड पास कर दूंगा, मोड कॉलन क्या आएगा मेरा, पेमेंट आ जाएगा। अब मैं मोड के बारे में आपको बताऊंगा मोड क्या होता है, ठीक है। सक्सेस यूआरएल आ गया और मेरा कैंसिल यूआरएल आ गया, ठीक है। देखो मोड क्या होता है, मोड में आप अपना पेमेंट भी पास कर सकते हो, आप मोड में अपना एम्बेडेड भी पास कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन भी पास कर सकते हो। अगर आपको वन टाइम पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट पास करोगे। मैं एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, ठीक है। चूज द मोड टू हैंडल द डिफरेंट ट्रांजेक्शन टाइप, एडजस्ट द मोड पैरामीटर फॉर द वन टाइम पेमेंट्स। आप पेमेंट यूज़ कर लो यहाँ पे टू इनिशिएट द रेकरिंग पेमेंट्स विद द सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी कोई भी ऐप्स खरीदते हो, उसकी आप एक सब्सक्रिप्शन चला देते हैं और जब वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन पूरी होती है तो अपने आप आपका पैसा कट जाता है, तो आप उसको सब्सक्रिप्शन इसकी मोड की टाइप्स सिलेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल यू लॉन्च्ड योर ऐप ऑन द, आपने किसी ऐप स्टोर पे अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया, उसके बाद में आप चाहते हो कि 1 साल बाद मेरा पैसा इतना मैं कस्टमर से काट लूँ अपने आप, ठीक है, अपने आप, उसमें यूज़र की इंटरवेंशन नहीं है, तो आप सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ कर सकते हो और सेटअप भी कर सकते हो फॉर फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर सेटिंग द मोड। आई एम कीपिंग दिस सेशन सिंपल, सो आई एम कीपिंग इट एज अ पेमेंट ओनली, ओके। सो दिस इज़ वॉट वी डिड। एंड में हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट वो कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट क्या कर दे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करना होता है, ओके। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट 303 और जो हमें सेशन से यूआरएल मिलता है, राइट, सेशन डॉट यूआरएल, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट लिसन कर देते हैं, ठीक है। हमने ऐप डॉट लिसन कर दिया, किस पे, हमने ऐप डॉट लिसन किया, कहाँ पे कराना है हमें, ओके 30, इसका तो इसने 4242 पे किया है, हम 302 पे कर देते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, console.log server running on port 3002. Okay, so our backend is running, our backend is created, we have created the server.js. We will do some amendments here, so I will tell you, okay. So for example const, यहाँ पे मैं अपना एक बार ना डोमेन डाल देता हूँ, ठीक है। ये डोमेन कौन सा होगा, ये मेरा बैकएंड का डोमेन नहीं होगा, मेरा फ्रंट एंड का डोमेन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप सक्सेस करते हो तो मैं यहाँ पे इसको अपने ना उस पे लेके जाऊँगा, क्या कह रहे हैं, अपने फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पे मैं इसको लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सक्सेस और कैंसल के यूआरएल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे योर डोमेन और उसके बाद में सक्सेस इक्वल टू ट्रू, योर डोमेन क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो रन हो रही है, बिकॉज इट्स अ रिएक्ट एप्लीकेशन, डिफॉल्ट में ये 3000 पोर्ट पे रन होती है। तो मान के चलो http://localhost:3000/सक्सेस इक्वल टू ट्रू, कैंसल्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और अगर कैंसिल हो गया तो कैंसिल पे ले जाएंगे, यहाँ पे रीडायरेक्शन मारेंगे, इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे चलेगा फुल फ्लेज फ्लो, ठीक है। सो अभी इग्नोर कर दो, इस एपीआई की को हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एपीआई की पहले डाल ही लेते हैं, ओके। सो दिस इज आवर पोर्टल, दिस इज dashboard.stripe.com। आपको यहाँ पे जाना है, सिंपल स्टेप है, आपको एपीआई की एक झटके में मिल जाएगी, ओके। एंड बट कीप इन माइंड कि जो ये हम काम कर रहे हैं वो स्ट्राइप के टेस्ट मोड के अंदर कर रहे हैं। अगर आपको इसको प्रोडक्शनाइज करना है तो आपको फिर प्रोडक्शन की एपीआई की चाहिए होगी, राइट। तो आपका टेस्ट से काम नहीं चलेगा। अभी आप जो भी पेमेंट्स करोगे वो एक डमी पेमेंट्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, आप अपनी सीक्रेट की कॉपी कर लो, ठीक है, विच इज यू कैन कॉल इट एज एन एपीआई की एज वेल, ओके। कंट्रोल वी कर लो, ओके। सो दिस इज योर सीक्रेट की।
Okay, so now we are done with the backend part. Just come here, create a folder. Okay, create a folder called checkout. Okay, इस checkout के अंदर आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है, checkout.tsx होगी. I will not create a UI, so I already created a file which is a product display file. So I will just straight away copied it over here. So this is just to understand or let you know how Stripe works. The idea is not just to create the fancy UI over here. Okay, so const checkout. It's your responsibility how beautiful you want to create your checkout. कैसे फ्लो चलेगा, ठीक है. अभी हम प्री बिल्ट होस्टेड चेकआउट की बात कर रहे हैं, तो वॉट एवर स्ट्राइप विल प्रोवाइड अस वी विल यूज़ इट. बट नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस के अंदर हम कस्टम चेकआउट कैसे बनता है उसके ऊपर बात करेंगे, रिफंड का फ्लो कैसे बनता है, कैंसिल का फ्लो कैसे बनता है, वेब हुक कैसे काम करती है, ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे काम करती है, उन सब के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे अपना एक डिव लगा देता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ कर देता हूँ, बिकॉज हमने अब टेलविंड CSS यूज़ कर लिया तो मैंने ग्रिड को यूज़ कर लिया है. ठीक है, और यहाँ पे मैं एक गैप डाल देता हूँ. ठीक है, ग्रिड आई होप आप सबको क्लियर ही है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे डॉट फ्रॉम कर लेते हैं. ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम. अगर आपको 10 बनानी है, 15 बनानी है, जितनी बनानी है आप बना सकते हो. ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं इसको नहीं करूँगा. ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं. यहाँ पे मैं अपना एक कंपोनेंट कॉल करूँगा जो मैं अभी बनाऊँगा कंपोनेंट. ठीक है, अभी के लिए आप उस कंपोनेंट को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दो अभी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, रिटर्न डिव डाल देता हूँ. ठीक है, की इज इक्वल्स टू इंडेक्स. ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये कर देते हैं. ठीक है, ओके, नाउ दिस इज़ फाइन. ओके, सो आई एम जस्ट रिटर्निंग अ डिव ओवर हेयर. हमें अभी डिव नहीं करना, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, प्रोडक्ट डिस्प्ले करके. ठीक है, वो एक सिंपल कंपोनेंट है, उसमें मैं एक कार्ड बना रहा हूँ जस्ट टू शोकेस यू कि कैसे हमारे चेकआउट के बटन पे क्लिक होगा. तो उसके लिए ज़्यादा हमें कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है. आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट डिस्प्ले कंपोनेंट, सो कीप इन माइंड. सो दिस इज़ बेसिक प्रोडक्ट डिस्प्ले रिएक्ट कंपोनेंट. इसमें मैंने फ्लेक्स बॉक्सेस वगैरह यूज़ किए हैं, राइट. सो यू विल सी दैट मैंने क्या किया, यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम किया, 10 मैं प्रोडक्ट डिस्प्ले कंपोनेंट 10 प्रोडक्ट्स के कार्ड में वहाँ पे UI के ऊपर रेंडर करना चाहता हूँ. ठीक है, अब इस प्रोडक्ट डिस्प्ले के अंदर क्या है, मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया, एक इमेज यूज़ कर ली है. अब मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम दे दिया कि मेरे को 20 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करनी है. ओके, मैं 90 आई विल मेक इट एज एन 90 रुपीज़ की ड्रिल मशीन वैसे मार्केट में आती नहीं है, चलो मेक इट 90. ओके, सो उसके बाद में मैंने एक बटन बना दिया. चेकआउट के बटन को मैंने किससे रैप कर दिया है, http://localhost:3,000, जहाँ पे मेरी क्रिएट चेकआउट सेशन की API चल रही है. जब हम बटन पे क्लिक करेंगे मेरी API ट्रिगर होगी, उसका एक रीडायरेक्ट URL होगा जो रीडायरेक्ट कर देगा हमें किस पे, चेकआउट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा. ठीक है, जो भी हमें सेशन से URL मिलेगा. सो कीप इन माइंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो. अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो डू मेंशन द थिंग्स इन द कमेंट. आई विल बी अवेलेबल टू सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, साथ में मिलके कर लेंगे, नो वरीज अबाउट दैट. ओके, सो दिस इज डन. नाउ इट्स टाइम टू रन द एग्जाम्पल एंड सी वॉट इशूज़ दैट वी विल फेस. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यान स्टार्ट कर देते हैं. ओके, लेट मी डू वन थिंग, package.json में चलते हैं, BFF में. ऑल्दो वो डिफ़ॉल्ट पिक कर लेता, बट हम क्या करते हैं फिर भी यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पे नोड की जगह हम क्या करते हैं, नोडमॉन यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, यान स्टार्ट कर देता हूँ इसको. ठीक है, ओके, कैनॉट फाइंड, ओके, index.js, ओके सॉरी, server.js आएगा यहाँ पे. इसको हटाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मेन में भी हम ना server.js ही कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यान स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, dir यहाँ पर भी स्टार्ट कर देते हैं, यान स्टार्ट. ये मेरी मेन ऐप है, राइट. ओके, वंस माई एप्लीकेशन. ओके, अभी हम शायद एक चीज़ भूल गए थे, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउज़र पे इसने रिएक्ट की एप्लीकेशन ही चला दी है. ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, अपनी app.tsx में जाना है. दो चीज़ें हम मिस कर चुके हैं. ठीक है, आइडली बातों बातों में. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू रिमूव दिस, वी नीड टू कॉल आवर चेकआउट कंपोनेंट.
राइट। वंस चेकआउट इज बीइंग कॉल्ड गो इनसाइड द चेकआउट। यहाँ पे अपना हमें कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है, कौन सा, विदाउट देखे बताओ ना यार, प्रोडक्ट डिस्प्ले का कंपोनेंट कॉल करना है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्प्ले के कंपोनेंट में आ गए तो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड द 10 प्रोडक्ट्स। अभी मान के चल लो ये बिल्कुल डमी यूआई है, बस इसमें ये जो चेकआउट का बटन है वो एक डायनेमिक है। इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं नेविगेट कर जाऊंगा चेकआउट के फ्लो के ऊपर। बट इस 90 को आप मान के चलो, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसमें थोड़ा 80 रुपीज़ बैकेंड के पे में सीधा जाके चेंज कर दूंगा तो 80 की ट्रांजेक्शन आपको स्ट्राइप डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगी। सो इग्नोर इट, बट जस्ट टू शो यू द फैंसी यूआई आई जस्ट क्रिएटेड दीज कार्ड्स। ओके, so click on the checkout button, inspect over here, let me open the network, click the checkout button. Okay, no such prices for the price id. Okay, let's go inside the your backend server.js. Okay, so think like that. What you are doing is you are just creating the session. Okay, so आपको स्ट्राइप की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। स्ट्राइप में क्या है, देखें, देखो स्ट्राइप है, आपके सपोज करो डीबी में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं। अब डीबी में प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट का कुछ आईडी या कुछ भी भेजोगे इसके, स्ट्राइप को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्ट्राइप के खुद के पास आपके प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए विच इज़ मैंडेटरी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्राइप नीड्स प्रोडक्ट प्राइस। ओके, उसको प्रोडक्ट प्राइस चाहिए होता है, ठीक है, स्ट्राइप को। अब वो प्रोडक्ट प्राइस कैसे मिलेगा भाई, स्ट्राइप अपने पास आपके प्रोडक्ट को रखता है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ प्रोडक्ट इनसाइड स्ट्राइप। क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको एक प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करेगा। उस प्रोडक्ट आईडी को आप किसको पास करोगे, उस प्रोडक्ट आईडी को पास प्रोडक्ट आईडी टू प्राइस एपीआई जो स्ट्राइप ने हमें प्रोवाइड करी है, प्राइस एपीआई, टू क्रिएट अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। ओके, टू क्रिएट अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। ये क्या आपको रिटर्न करेगी, इट विल रिटर्न द price id. Okay, once the price id is being returned, let me make it large. Okay, pass the price id to the checkout session api to create a checkout session. आप समझ, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। जो भी प्राइस आईडी आएगी उसको आपको कहाँ पास करना है, उसको आपको पास करना है प्राइस आईडी को चेकआउट सेशन की एपीआई के अंदर। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक सेशन का यूआरएल मिलेगा जिसके बेस पे आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे यूज़र को फर्दर, ठीक है। अब मैं इस पूरी की पूरी रिटर्न द यूज़र टू चेकआउट पेज विद द सेशन आईडी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, इसकी एक रीडमी एमडीबी और बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट करते हैं, ये स्टेप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दिए जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, आप इसको अच्छे से रिफाइन कर सकते हो इस स्टेप्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अब देखो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो ये मान के चल लो मैं इसकी जो हमारा स्ट्राइप है उसकी कुछ एपीआईज हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अवेट stripe dot प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट क्रिएट कर लेंगे, हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमने यूआई पे लेके क्या चले हुए हैं, ड्रिल मशीन लेके चले हुए हैं ना, शायद ड्रिल मशीन कर देते हैं। यहाँ पे मेरा आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्राइस भी क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। मैं ये स्ट्राइप के अंदर अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट अमाउंट 2000, करेंसी यूएसडी। अब आप चाहो तो यूएसडी कर लो या यहाँ पे आईएनआर कर लो, और उसके बाद में मैंने यहाँ वहाँ पे यूआई पे 90 दिया था ना उसका प्राइस, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, पैसे में कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइप पैसे में अंडरस्टैंड करता है, राइट। आई हैव कन्वर्टेड 90 to 9000। ओके, सो द प्राइस इज बीइंग क्रिएटेड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पिक द प्राइस आईडी, प्राइस डॉट आईडी। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द यूआई। अब चेक करते हैं कि क्या है हमारा, कैसे चल रहा है। क्लिक इट ऑन द चेकआउट। ओके, नाउ यू कैन सी दैट, है ना, हमने यहाँ पे मेरा चेकआउट का एक पेज आ चुका हुआ है। दिस इज द प्री बिल्ड चेकआउट, ये कस्टम चेकआउट नहीं है। कीप इन माइंड, अगर आपको अपनी वेबसाइट के थीमिंग के अकॉर्डिंग चेकआउट का पेज बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कस्टम चेकआउट बनाना पड़ेगा। वो आपको मेरा नेक्स्ट सेशन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तो हम रिफंड की, फुलफिलमेंट की और वेबहुक की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे, अगर आप इसी डॉक्यूमेंटेशन पे रहोगे क्विक स्टार्ट में, तो आप अगर आप नीचे जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको ये वाला कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस कार्ड को यहाँ पे भर दो, कार्ड भर के यहाँ पे कुछ भी भर दो, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी डिटेल भर दो। इसमें 1 to 1 भर दो,
ठीक है। और यहाँ पे आप अपना कार्ड होल्डर का नेम टेस्ट मैं भर देता हूँ, प्रो क्रू X. Okay, the ProGuru X is my another channel that is a gaming channel, so ignore it. If you want to be the part of that channel as well, check it out my channel. I will add the link in the description. If you really like the session, if you are still be with me in this session, in this journey, in this coding session, then please don't forget to click hit like and subscribe. Now click it on the pay. Now let's see what happened. Okay, so as per the Indian regulation, export transaction require the customer name और कस्टमर का एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन की क्या है। आप यहाँ पे आस्क एआई से जाके अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इफ़ यू वांट टू आस्क, है ना। ये आपको पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे देगा। बट अभी इस जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। बिलिंग एड्रेस कलेक्शन रिक्वायर्ड कर दो, शिपिंग एड्रेस कलेक्शन रिक्वायर्ड कर दो। अलाउड कंट्रीज़ में मैंने आयन किया है, आप यूएस भी कर सकते हो, यूएस कैनेडा वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आई एम जस्ट कीपिंग it as an IN. Okay, so India. And you can also select the okay, payment methods type I have already selected, so you ignore it. ठीक है। मैं नेक्स्ट कुछ सेशंस के अंदर इसकी फर्दर चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। सो अगर आपने ये सेशन देखा है तो ऐसा नहीं है कि फर्दर डिटेल्ड में और सेशन आगे नहीं जाएगा। जब ये पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा कस्टम और प्री बिल्ट प्री होस्टेड, ये वाला जो हम आज बना रहे हैं स्ट्राइप का, इसको हम अपने माइक्रो फ्रंट एंड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें भी मैं फिट करूँगा। अगर मैंने अब माइक्रो फ्रंट एंड की बात कर ही दी है तो लेट मी टेक यू टू द चैनल। ओके, सो दिस इज़ माई अनदर चैनल। ओके, okay, I will jump into this is my another channel. Let me switch account, go back to ProGuru. Okay, let me open the YouTube studio. No, let me open the channel. Okay, so this is the channel. Okay, this is the series going on related to the micro front end. So go and check it out, the micro front end. मैंने पूरी डिटेल से बताया कि वेबपैक कैसे काम करता है, आप गिटहब एक्शंस कैसे क्रिएट करते हो, कैसे माइक्रो फ्रंट एंड के सॉल्यूशन को गिटहब के थ्रू आप बिल्ड करके कैसे नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय करते हो। तो मैंने कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव कवर्ड, सो बी विद मी, मज़ा आएगा, बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट मी टेक यू बैक। अभी जो हमें एरर आ रहा था उसके ऊपर चलते हैं एक बार, ठीक है। कहाँ पे था, localhost colon 3000. Okay, so here as per the Indian, I am just taking you back, refresh, click on the checkout, let me fill the detail again. progruex@test.com, test@test.com, just ignore the caps. Okay, shipping address में आप कुछ भी डाल दो, test user करके डाल दो, this is not my address, this is just a fake address. And just click it over this payment card. Okay, so I'm just clicking it on the pay. I'm just changing something which is not okay, this needs to be correct. Okay, click it on the pay. Let's check what it do. Okay, your payment has been done. Bingo. Let's jump into the Stripe dashboard. Where is my dashboard? Go to the transactions. Now you will see the 90 rupees transaction. Okay, 90 INR transaction has been done. Okay, so now अगर 90 के बाद अगर मैं आपको कोई और ट्रांजेक्शन करके दिखाऊं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 90 डाला था, आइडली मैं अभी 4000 मैं 77,000 कर देता हूँ, विच इज़ इन 70 INR. सो UI पे अगर आपको 20 दिख भी रहे होंगे तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं UI से कुछ भी पास नहीं कर रहा। UI इज़ जस्ट अ फैंसी UI because I need to display the checkout button. But what you need to do is whatever the amount is being written, you need to pass it to your backend. So आपका एक्चुअल प्राइस हो सके, मिल सके, राइट, वॉट एवर यू विल पास टू द चेकआउट सेशन API. ओके, क्लिक इट ऑन द चेकआउट। अब आपकी मेरे हिसाब से यहाँ पे 70 की ट्रांजेक्शन बन जानी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ test@, यार ये डिटेल बार बार भरनी ना थोड़ी वो लगती है, मतलब टेस्ट यूज़र, ठीक है। मैं यहाँ से कार्ड कॉपी कर लेता हूँ अपना, मैंने कार्ड को कॉपी कर लिया है। Click it on the pay. Okay, so the payment has been done. We successfully redirected
Now what we need to do is we just need to go to the Stripe dashboard, refresh it. Now you will see your the payment of 70 rupees. क्या हो गया? Okay, now you can see that the 70 rupees is being received, or it's the payment is being succeeded. So this is the way how you can integrate the Stripe pre-built, pre-hosted checkout flow in your application. And there is a and now आपके दिमाग में आया होगा, ये चीज़ ज़रूर आई होगी माइंड में कि मैंने भाई प्रोडक्ट क्रिएट किया, प्राइस क्रिएट किया, ठीक है, अब आप हर बार जब चेकआउट करोगे तो क्या ये प्रोडक्ट बार बार आपके स्ट्राइप में क्रिएट होगा? नहीं। जब आप एक बार प्रोडक्ट क्रिएट करोगे और प्राइस क्रिएट कर लोगे तो आपको एक स्ट्राइप आईडी मिलेगी, उस स्ट्राइप आईडी को ले जाके आप अपने डीबी में सेव करोगे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इसी प्रोडक्ट के लिए दोबारा अगर आपको बाय करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वो स्ट्राइप आईडी को भेजोगे, ठीक है। अगर स्ट्राइप आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो आप ये स्टेप अपने फॉलो नहीं करोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, प्राइस क्रिएट हुआ, आपको एक स्ट्राइप आईडी मिली, आपने डेटाबेस में सेव करी। जब नेक्स्ट टाइम यही प्रोडक्ट के लिए कोई भी आप या कोई भी चेकआउट कर रहा है तो अगर स्ट्राइप आईडी ऑलरेडी डीबी में है तो आप यहाँ पे चेक लगा दोगे, इन दो स्टेप्स को बाईपास कर दो। बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, अगर आपके पास 10 लाख प्रोजेक्ट हैं, 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं, 50 लाख प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या आप बार बार प्रोडक्ट और प्राइस क्रिएट करोगे? हमारे पास 3 वेज हैं इसके। या तो आप क्या करो, एपीआई के थ्रू मत कराओ, डायरेक्टली स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाओ, अपने प्रोडक्ट क्रिएट करो, अपने प्राइस क्रिएट करो। ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑथर्स होते हैं, प्रोडक्ट होता है, वो क्रिएट करता है। दूसरा क्या है, आप जो आपकी एपीआई है, एपीआई के अंदर डायनामिकली आप क्रिएट कराओ। डायनामिकली, मैं इसको भी फुल्ली डायनेमिकली नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट डायनेमिकली बताऊंगा कैसे हो सकती हैं। अभी आप एपीआई डायनेमिकली क्रिएट प्रोडक्ट एंड प्राइस, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएंगे। या थर्ड हो गया, मतलब आप ये मान के चल लो जो आपका सेकंड वाला है ना, जो अभी हमने किया है वो ये है। या तो आप डैशबोर्ड पे जाके खुद क्रिएट कर लो, वो हमने नहीं किया, या आप क्या कर लो, क्रिएट चेकआउट सेशन की एपीआई के थ्रू करवा लो, जो हम अभी कर चुके हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना, आप इसको कर दो कमेंट, इसको हटा दो। अब मैं आपको बताऊंगा, हम चलते हैं यहाँ पे स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इन्होंने सब कुछ बहुत डिटेल से बताया हुआ है विद प्राइस डेटा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो आप देखोगे लेट मी सर्च द प्राइस डेटा। ओके, सो द प्राइस डेटा वी कैन यूज़, जिसके अंदर अगर हम अपनी करेंसी या अपना प्रोडक्ट डेटा या अपना यूनिट अमाउंट पास करते हैं तो स्ट्राइप आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट और प्राइस क्रिएट कर देता है, तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं लाइन आइटम्स के अंदर ये चीज़ें हटा दूँ, मैं प्राइस डेटा पास कर दूं और यहाँ पे इसका नाम दे दूं, जो नाम आपका पीछे से आएगा आपको, है ना, फ्रंट एंड से आप भेजोगे। ड्रिल मशीन, मैंने करेंसी पास कर दी, आप इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूनिट अमाउंट पास कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने प्राइस डेटा, ओके आई डिड मिस्टेक, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स चेकआउट करते हो, अगर तो क्वांटिटी मल्टीपल होती है, ठीक है, तब तो आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ क्वांटिटी भेजोगे यहाँ पे, है ना, क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरी क्वांटिटी 2 थी, मेरी क्वांटिटी 1 थी, ठीक है, तब तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भेजोगे और यहाँ पे प्राइस डेटा बनाओगे। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने कार्ट में ऐड करे हुए थे, उनका चेकआउट करे, तो यहाँ पे 2 3 ऐसे करके आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, है ना। आप लूप करके बना लोगे, ऐसे तो एक एक करके नहीं डालोगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स रन इट। ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट एज एन 50 रुपीज़। नाउ ड्रिल मशीन, INR मेरी करेंसी है, तो होपफुली ये चलना चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार ना जाके अपने BFF के सर्वर को दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको UI पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं, एक बार देख लूँ मेरा BFF चल रहा है, ठीक है, BFF चल रहा है। चेकआउट पे क्लिक करता हूँ इसको, ओके। सो लाइन आइटम्स 0, प्राइस डेटा, ओके, व्हाट आई डिड इट, प्राइस डेटा नेम, रिसीव्ड अननोन पैरामीटर, ओके, डिड आई मेक एनी मिस्टेक, ओके ओके। यहाँ पे जो मैंने नाम पास किया ना, ये मैंने गलत पास कर दिया, कंट्रोल एक्स, इसको ऐसे नहीं पास करते, इसको हम पास करते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा के अंदर, कॉलन, और यहाँ पे कॉमा आएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से, रिफ्रेश करते हैं, इसको हटा देते हैं यार, सक्सेस ट्रू को ना, चेकआउट करते हैं दोबारा से,
ओके गुड। यहाँ पे मैं करता हूँ test@test.com या progurugyan@test.com, progurux@test.com, वॉट एवर यू वॉन्ट। टेस्ट यूज़र करके हम एक एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। कार्ड नंबर मुझे बार बार कॉपी करना पड़ता है, विच इज़ वेरी ट्रिकी फॉर मी, और वेरी मेरे को वो भी बड़ा लगता है कि इतने बड़े कार्ड को हमें कॉपी करना पड़ता है, बट जो है वो है, क्योंकि ये टेस्ट कार्ड है। अगर आप देखोगे ना इसके बाद में, अगर आप चाहते हो कि आपकी पेमेंट फेल हो जाए, रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन, पेमेंट डिक्लाइन होगी, मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा नेक्स्ट सेशंस के अंदर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। लेट्स सी अगर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए 50 रुपीज़ की। ओके बिंगो, आर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। नाउ गो बैक टू द स्ट्राइप डैशबोर्ड, रिफ्रेश द पेज। लेट्स सी अगर मेरी पेमेंट मेरे को 50 दिख जाती है सक्सेसफुल। Okay, now we have successfully received the 50 rupees. So this is the session that this is the today's session, okay, which is purely related to the pre-built Stripe hosted checkout flow. In the next session, which I already mentioned you, we are going to cover fulfillment flow. We are going to cover the refund flow. And after that we will cover the checkout flow in the next session. और जो हमारी माइक्रो फ्रंट एंड की सीरीज़ है वो तो साथ साथ चलती रहेगी, है ना। माइक्रो फ्रंट एंड का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसमें भी नेक्स्ट सेशन आने वाला है, क्योंकि माइक्रो फ्रंट एंड के लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था, CI/CD बनाया था, गिटहब एक्शन बनाए थे, और माइक्रो फ्रंट एंड को डिप्लॉय किया था किसके ऊपर, नेटलीफाई के ऊपर, अपनी ऐप शेल और चाइल्ड ऐप को। बट हमें जो इन्वायरमेंट के थ्रू वेरिएबल्स को रीड करना था, और अभी हमने जो फाइल्स थी अपनी, वो सिंगल सिंगल फाइल बनाई थी, बट हमें अपनी गिटहब एक्शन अब एक कंबाइंड बनानी है। ठीक है, उसके बाद में मोनो रिपो, जिसमें टर्बो रिपो को यूज़ करना है हमें, वो भी सेशन आने वाले हैं। सो बी विद मी, स्टे इन टच विद दिस चैनल. So if you really like the session and if you are still with me, then please click hit like and subscribe. इसके बिना मत जाना प्लीज़। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय गेमिंग चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं स्ट्रीम पर भी आऊँगा जल्दी ही, मैंने स्ट्रीम का प्लान बना रखा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एंड डू connect with me in the ProGrewX channel as well. Whenever I will come live, I will post it on both of my channels, so you can connect with me there as well. We can discuss about the coding as well while playing the gaming. Okay, so मिलते हैं next session के अंदर। Thank you everyone, bye bye, thank you.